अब एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगी मैं आपको, आप जल्दी लिखें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। देखिए, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल ओनली, the multiplication of two determinants are possible only when both the determinants are of same order. The multiplication of two determinants are possible only when both the determinants are of the same order. इनका मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर, और ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। तो देखिए, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, दो डिटर्मिनेंट, और लिखिए द मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन बाय द फोर वेज, रो टू रो, कॉलम टू कॉलम, रो टू कॉलम, एंड वाइस वर्सा कॉलम टू रो. While in the matrix multiplication, this can be done only by the two ways, row to column and column to row. वहाँ row to row and row to column to column नहीं होता. यहाँ रो चारों ऑपरेशन आप लगा सकते हैं. क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज. जैसे ही आप रो टू कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम ले रहे हो तो ट्रांसपोज ले लो. जैसे ही कॉलम आपने लिया वो किस में कन्वर्ट हो गया? रो में. आप कॉलम टू रो ले रहे हो तो फिर इसका ट्रांसपोज ले लो, कॉलम टू कॉलम हो जाएगा. इस तरह से ये लोग चारों ऑपरेशन बनते हैं. अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? डेल्टा 1 ले लो आप, ऐसे देखो, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. ये पहला डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का. दूसरा डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर का X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2 and X3 Y3 and Z3, 3/3. कैसे ही आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन हम सुनो, जब आप चारों तरह से कर सकते हैं तो इसमें एक बात का हम ध्यान रखेंगे. जनरली क्विक एट ए टाइम तो एक ही टाइम से करें तो आप उसी तरह से कर लें जैसे हम मैट्रिक्स में करते हैं. क्योंकि मैट्रिक्स वाला आप यहां लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां वाला वहां नहीं लगाना. आप समझे? तो जब रिजल्टेंट ये 3/3 है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लीकेशन दो डिटर्मिनेंट का भी कितने ऑर्डर का मिलेगा? 3/3. नाउ मुझे इधर वाला एलिमेंट चाहिए. दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो मैट्रिक्स में कैसे करते थे? इधर का फर्स्ट रो ले लो, इधर का फर्स्ट कॉलम ले लो. आप रो टू, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं रो टू रो भी ले लूंगी, यहां सब चलता है. पर इसका उधर ना करें आप, रो टू रो वहां नहीं चलेगा, कॉलम टू कॉलम वहां नहीं चलेगा, ध्यान रखें. अभी हम एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैट्रिक्स में कर रहे हैं. यहां का ले लेते हैं फर्स्ट रो, यहां का ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम. इधर का फर्स्ट रो, इधर का फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं, इधर का फर्स्ट कॉलम, इधर का फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं. समझ आया आपको? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, तो ये ऐसे बनेगा A1 X1 प्लस B1 X2 प्लस C1 X3. इसकी बारी, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. इसको छिपा के रखो, फर्स्ट कॉलम का सारा काम कर लेंगे हम. तो ये हो जाएगा A2 X1, ठीक है. सेकंड रो लेना ना, B2 X2, फिर कितना हो जाएगा? C2 X3. सिमिलरली A3 X1, B3 X2 एंड C3 X3. ऐसे ये फिल कर लो. समझ में आ? When we use the multiplication of the two determinants, कौन से क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका मैं आपको देखो, ये दो तरीके यूज आता है. कहाँ आपको पता चलेगा कि मुझे ये क्वेश्चन बेस्ड है इस वाले कंसेप्ट पे? एक तो डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा होना चाहिए. जब डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत, ऐसे समझ लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो तो वो डिटर्मिनेंट 2 को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है. या फिर कब करेंगे? जब आपके पास 2 टाइप्स के वेरिएबल हो. आपको दिख रहे हैं ना 2 टाइप्स के वेरिएबल, एक में तो ABC चल रहा है और एक में XYZ चल रहा है. तो जब 2 तरह के वेरिएबल है तो आप इनको स्प्लिट करिए 2 पार्ट में.
एक में एक टाइप के वेरिएबल रखिए, एक दूसरे में दूसरे टाइप के रखिए, या फिर उसके अंदर एलिमेंट्स ही बहुत लेंदी हो, इस तरह से। समझ आ गया? यूं करेंगे। इसके एंट्रीज आप फिल कर लेंगे, ये नोट कर लें आप, ठीक है। और अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, इस पे क्वेश्चन बहुत इजी से बनते हैं। सिमेट्री बनती है, एक पैटर्न बनता है। किसी को डाउट है क्या इसमें? बोलें। और फिर ये क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। 2 टाइप के वेरिएबल इसमें चलते हैं। प्रूफ कर दो, इसका वैल्यू 0 आएगा। ध्यान से देखो, बहुत लंबा। यदि मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके इसको सॉल्व करूं, पहली बात तो किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैं एक्सपेंड करूं अलोंग द R1? बोलो बोलो, ऐसे किसी में जोश और बहादुरी जग रही है तो बता दो मुझे। एक्सपेंड कर सकते हो क्या आप? कितना लंबा कैलकुलेशन जाएगा, बहुत बड़ा डिटरमिनेंट है। सेकंड वन, कोई प्रॉपर्टी लगती है कि अगर हम किसी रोज के एलिमेंट्स को ऐड कर दें या कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐड करने पर ना तो जीरोस बनते हैं और ना ही जो है ऐड करने पर कॉमन टर्म्स बाहर आती है? नहीं ना। 2 तरह के वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, AB वाले और XY वाले। तो हम देखो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। कितने ऑर्डर का है ये? 3/3। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे इस तरह से। सिमेट्री बनती है, देखो तरीके से काम करेंगे। इस वाले में तो A और B वाले लिखेंगे, इस वाले में X और Y वाले लिखेंगे। सुनो, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर का फर्स्ट रो लेंगे, इधर का फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। सुनो, A1 X1, तो A1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? X1 से। A1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? X1 से। अब किसकी बारी? तो B1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? Y1 से। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड एलिमेंट? नहीं है वहां। आप चाहो तो C1 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, आप वहां 0 डाल दो, यहाँ Z1 डाल दो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दोनों 0 डाल दो। क्या है? C1 Z1 डाल। आई क्या बात समझ में? इसको रखो फिक्स, उसकी तीनों रोज भर लो, उसको रख दो फिक्स, इसकी तीनों कॉलम्स भर लो, कैसे ही चलो। इसकी बारी, ये भाई साहब A2 X1 कैसे बना? when X1 is multiplied by A2, Y1 is multiplied by B2। अब क्या आएगा? हाँ, इसमें सिमेट्री बनती है। A1 B1 0, A2 B2 0 और A3 B3 0। अब बहुत इजी होते हैं। इसमें भी सिमेट्री बनती है, X1 Y1 0, फिर कितना आएगा देख लो। हाँ, X2 फिर आ गया Y2 फिर 0, देन X3 फिर Y3 और फिर 0। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, इसका 0 इंटू 0, ठीक है ना भाई? ऐसे। अब देखो आप देखो मैथ्स की खूबसूरती देखो आप। बकवास ना लाइक, तो तुम आर्ट्स ले लेते। हाँ, मैथ्स तो सुंदर है ना। हाँ, ऐसे मत बोलो। देखो खूबसूरती क्या है, आपने 15-16 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक भी नहीं लग रही इसमें, है ना? खूबसूरती है ये। क्या खूबसूरती है? और आपने फिर भी आप इस क्वेश्चन, इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व कर दिया। और कितना सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कर दिया। आप देखो कितनी इजीली इसको 2 पार्ट में डिवाइड एंड रूल, है ना? देखो टूट ही नहीं रहा है। हमने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसमें कोई प्रॉपर्टी लगती नहीं। जैसे ही 2 डिटरमिनेंट में तोड़ा, बेकार हो गया ये। ठीक है,
तो अब आपको समझ में आ, जब वो सारी प्रॉपर्टीज फेल हो जाए, ना कोई एडिशन लगे, ना कोई सब्ट्रैक्शन लगे, ना कॉमन आ रहा है, ना जीरो बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और दो टाइप के वेरिएबल है या फिर एक ही टाइप के वेरिएबल है बट द टर्म्स गिवन इन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, देन डिवाइड द गिवन डिटर्मिनेंट इन फॉर्म ऑफ टू डिटर्मिनेंट सेपरेटली। अच्छा, क्या मिक्सअप नहीं करना है, यहाँ पे कुछ टर्म ए की डाल दी, कुछ एक्स की डाल दी, यहाँ कुछ टर्म बी की डाल दी, सी की डाल दी, एक्स वाई नहीं, ए बी सी वाले इधर रखो, एक्स वाई जेड, आंसर भी इसी फॉर्म में आता है, ठीक है ना, छाप लो। थक तो नहीं गए तुम? अरे ऐसे पूछा था, तुम लोग तो भावुक हो गए। ऐसे ही पूछ लिया था मैंने, तुम्हारे थकने से क्या होता है? कहीं तो क्या है, बैठते ही थके हुए आते हैं, तो क्या करेंगे? कहीं तो देखते हैं मैडम आज ऊपर से नीचे आई नहीं, तो लगता है मूड नहीं है। 1-2 मिनट लेट हो जाओ, उतनी देर में तो फोन वोन कर देते हैं वो, मैडम आई नहीं है, क्योंकि मैडम हमेशा टाइम से आती है, आज 2-3 मिनट लेट हो गई तो लगता नहीं है, लगता है कि मन नहीं है। नहीं, मैंने देखा है 1-2 बच्चे तो क्या 2-3 मिनट लेट होते ही चले जाते हैं कि आज नहीं आएंगे मैडम, बाहर जाके 1-2 को फोन ऑन लगा देते हैं। हाँ, ये लिखो लिखो, ये बातें मत करो तुम लोग, तुमको एसी रूम में बिठा रखा है। अपनी इच्छा से चलता है, क्या करें, पता ही नहीं चलता, मैं यहाँ तक तो हवा ही नहीं। हाँ, इसको ना 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दो और फिर सिंप्लीफाई कर दो। ये अगर आपको नहीं भी बोलता है कि 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दो, फिर भी आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक तो देखो 2 तरह के वेरिएबल हैं, एबीसी और एक्स वाई जेड, खोपड़ी पे 2 और चढ़ा हुआ है। अरे बनाओ रे, थक गए क्या तुम? स्क्वायर कर दो उसका, 1 + 2ax + a² x², स्क्वायर करिए सब, बातें नहीं, 1 + 2ay। अरे तुम लोग ये भी देख करके छापोगे यहाँ से, अरे बेकार हो तुम लोग, एकदम बेकार लोग हो, पढ़ना वढ़ना नहीं है तुम लोग को। अब आप देख लो इसकी, है ना, आधा बोर्ड खा गया ही, इसलिए इसमें गलतियां नहीं करते हैं। अब सुनो, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इस एलिमेंट को फिल करेंगे, 3 पार्ट में ही है तो 0 नहीं आएगा, जैसे उसमें तो 2 ही एलिमेंट्स थे। 1 कब मिलेगा? व्हेन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1। रो टू कॉलम लिख रहे हैं हम, रो टू रो भी लिख सकते हैं हम, रो टू कॉलम लिख रही हूं मैं। अब यहाँ पे हम एबीसी के लिखेंगे, यहाँ एक्स वाई जेड के लिखेंगे, वहां लिखे आप 2a और यहाँ चिपका दो x, ठीक है, वहां लिखे आप a², तो यहाँ लिखे आप, हाँ ऐसे नहीं कि a x, ऐसे नहीं करो, उधर एबीसी वाले लेंगे ये। अच्छा, नेक्स्ट की बारी, अब कितना आ जाएगा? 1, फिर 2b और b², 1 2c एंड c², सिमेट्री बनती है इसमें, है ना। और ये कितना आ जाएगा? 1 y² 1 z² करके देख लो, करके देख लो आप, 1 1 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ये वाला चाहिए मुझे, तो ये कैसे आएगा? ये वाला कैसे आएगा? x से मल्टीप्लाई कर, 1 × 1 2bx b² x², चारों चलते ना इसमें, रो टू रो कैसे चला लो, इधर का रो ले लो, कॉलम ले लो, सब चलता। अच्छा, उधर वाले में से 2 बाहर निकाल लो, जब 2 बाहर निकाल लिया आपने तो 1 1 1 abc a², इसका 0 पावर, इसका 1 पावर, इसका
2 पावर, इसका मतलब ये प्रॉपर सीक्वेंस में कोई माइनस नहीं लेना, तो उसका आंसर आता है a माइनस बी। याद है कि तुम लोग को? ओ बहुत दिन हो गए मैडम, कल पढ़ाया था आपने। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, कल का याद रहता है कि तुमको? ये 0 डिग्री, 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो x माइनस वाई, फिर क्या हो गया y माइनस जेड और z माइनस एक्स। इसलिए कहा था कि ये कुछ 3-4 स्पेशल केसेस के मैट्राइसेस हैं, इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू आप याद रखें। क्या हो गया है? कौन सा पेपर है? अच्छा, जेईई मेन का पेपर ले रहे हैं कि तुम्हारा? हाँ देखो, ऐसे बोलते रहो लेकिन लिखते रहो, है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानती हूँ कि आप लोग बहुत दुखी लोग हैं, बहुत दुख है आपके अंदर भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालें, लिखते रहे लेकिन, है ना। इसका वैल्यू जरा निकाल के बता दें, है ना। ये जो 1 है ना, 1, इस 1 को लिखें आप cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। cos एल्फा माइनस बीटा को लिखिए cos एल्फा cos बीटा, माइनस आता है तो प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। लिखो, मेरे को क्या बता रहे हो कि हाँ हाँ मैडम, देखते रहते हैं, बहुत बढ़िया मैडम, लिखते जाओ, कीप गोइंग, रुकना नहीं। cos एल्फा cos गामा, कहीं तो इतने प्यार से मुंडी लाएंगे हम, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप, बस आप रुकते जाएं, रुकना जाएं आप। अच्छा, फिर लिखो इसको cos बीटा cos एल्फा, माइनस है तो प्लस साइन बीटा साइन एल्फा। फिर इस 1 को क्या लिखेंगे? इस 1 को बीटा एंगल में लिखेंगे, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। फिर cos बीटा cos गामा। लिखो लिखो, बस एक ही बात तो लिखना होता है, तीसरी बार में तो जो भी आंसर आता है वो आ जाता है, साइन बीटा साइन गामा। फिर लिखो, चलो लिखो, है लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ चलो, cos गामा cos एल्फा, खा पी के आया करो तुम लोग ऐसे कैसे, साइन गामा, हाँ चलो, है ना, लिखो साइन cos गामा cos बीटा। अभी तुम्हारे दुख बहुत ज्यादा है, उसके लिए 1-2 क्लास और चाहिए, साइन गामा साइन बीटा, ठीक है। और यहां लिखो cos स्क्वायर गामा प्लस, 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दें। फर्स्ट में लिखेंगे cos स्क्वायर एल्फा बनेगा व्हेन यू मल्टीप्लाई cos एल्फा बाय cos एल्फा, ऐसे लिखो। क्यों लिखा ऐसे? एक ही में क्यों नहीं आपने cos स्क्वायर लिख दिया? क्योंकि इधर में पावर 2 है, इधर पावर 2 थोड़े ना है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 2 थोड़ा ना आ रहा है cos में, इसलिए ब्रेक करिए। फिर यहां लिखेंगे साइन एल्फा और यहां पे भी लिखेंगे साइन एल्फा, थर्ड नहीं है तो ना। सुनो, अब इधर का एंट्री फिल करेंगे हम, तो cos एल्फा इज मल्टीप्लाई बाय cos बीटा, साइन एल्फा इज मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, एंड द थर्ड विल बी सिमिलरली cos एल्फा इज मल्टीप्लाई बाय cos गामा। और यहां कितना हो गया? साइन एल्फा इज मल्टीप्लाई बाय साइन गामा। सिमेट्री बन रही है ना, देखो, cos एल्फा साइन एल्फा 0, cos बीटा साइन बीटा 0, cos गामा साइन गामा 0। इसकी बारी सिमेट्री बनेगी, तो कितना हो गया? cos बीटा साइन बीटा 0, है ना, एंड सिमिलरली cos गामा। देखो कितना इजी है, ऐसे डायरेक्टली देखो, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट 0 लिख दो, 0 स्क्वायर करने की जरूरत। चलो, हो गया क्या फिर आज का? ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लूं, होमवर्क का नोट, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क।
अच्छा, कल आप शीट लेके आना, कल शीट डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की, है ना। अभी कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिले कर देते हैं, ऑलरेडी 1 मंथ डिले हो गया, तो जब तुम्हें कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तब ले लेंगे। चलिए करें। चलिए 2 क्वेश्चन करके ले आना। भाग 1 S2 S1 S2 S3 S2 S3 and S4. Put down the values of SR into the given determinant and then simplify. चलिए बनाइए। S0 put the value of R equal to 0. कितना हो गया? अल्फा रेज टू 0, बीटा रेज टू 0, गामा रेज टू 0, 1 plus 1 plus 1. Everybody knows that when we add the 3 1 together it becomes 3, है ना। 3 1 together it becomes 3. तो 1 plus 1 plus 1 को 3 मत लिखिए, 1 plus 1 plus 1 ही लिखिए। S1 R का वैल्यू 1 पुट करिए। अरे इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। ये पेपर जो लेंदी होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग उल्लुओं की तरह बोर्ड ताकते रहते हो और कैलकुलेशन करते नहीं हो, और फिर वहां जो है धमाके हो जाते हैं आप लोगों के। अपने आप से क्यों नहीं बनाते हो? S1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंट्रीज फिल कर दो। S2 पुट R इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। S3 पुट R इक्वल टू 3। फास्ट, आपका हाथ तेज चले वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका दिमाग तेज चल रहा है। दिमाग नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चलेगा। चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझें या आप ही को डिसाइड करना है भैया। एज ए टीचर तो हम बहुत समझाते हैं आपको, पर करना वही होता है जो आपके समझ में आती है। चलिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि एक ही टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन किसी भी रो या कॉलम के किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे जीरोज नहीं बन रहे। बन रहे क्या जीरो? यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। तो यदि मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करूं या इसको 3 से करूं, कितना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो मैंने बोला कि आपको डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन तभी यूज करना है, आइदर वी हैव टू गिवन 2 टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स और द डिटरमिनेंट गिवन इन द लॉन्ग टर्म्स। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ये डिटरमिनेंट गिवन है, आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, ठीक है। चलो, कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ये? 3/3। सो प्रोडक्ट विल ऑल्सो कम एज ए 3/3 2 डिटरमिनेंट। उसमें रखिए 1, इसमें रखिए 1। This first one, है ना, 1 is multiplied by, now for the second one put 1 and here 1 and 1, clear। अब क्या करेंगे हम? इधर का फर्स्ट कॉलम फिक्स रखते हुए, है ना, हाँ, इनकी दोनों रोज भर लें आप, इसको रखें। अब कितना आएगा? अल्फा, अल्फा इंटू 1, सो अल्फा फिर कितना आ जाएगा? बीटा देन गामा, फिर कितना? हाँ, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। नाउ इसके लिए काम करेंगे A12, दिस इज A12, उसका फर्स्ट रो, है ना, और इसका सेकंड कॉलम। सो कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा। अच्छा, सिमेट्री बनती है इसमें। अब कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ध्यान से देखें, दोनों सेम ही है, ट्रांसपोज ले लें तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर। अच्छा, क्या है ये? R1 इज द 0 डिग्री। ये क्या हो गया? 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये भी वही लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा, इसका होल स्क्वायर। ये आंसर, दिस इज योर राइट हैंड साइड। नोट डाउन। नाउ अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और दिया था मैंने आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैविंग द 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, एंड Sn जो है वो गिवन है आपको अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n। सो आपको इवेल्युएट करना है ये। चलिए,
ऐसा ही है, बना लो, 3 को लिख दो आप 1 1 1, ऐसे ही बना लो, आंसर निकाल दो और आंसर एबीसी के फॉर्म में आएंगे, आंसर एबीसी के फॉर्म में आएगा। यानी फर्दर ये आपको ओनली डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी यूज नहीं करवाना चाह रहा, ये फर्दर आपको क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट भी देना चाह रहा है। इस तरह से बनाया 1 + 1 + 1 1 + S1 1 + S1 1 + अल्फा + बीटा 1 + S2 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर 1 + S1 नोट डाउन 1 + अल्फा + बीटा अगेन 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। कैलकुलेशन जितना आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये जो एग्जाम में जो नंबर आते हैं किसी भी बच्चे के, ये कोई दैविक शक्तियां नहीं होती है, अपने आप से काम करते हैं ये लोग, और कोई 1-2 दिन की स्टडी भी नहीं होती, ये 1-1 2-2 3-3 साल तक लगातार लगे रहते हैं। भाई समझिए कैसे काम करना है, ये आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा, एग्जाम के 1-2 महीने पहले से नहीं होता। चलिए इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दो, 3/3 ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट बनाइए। वन इंटू 1 then 1 1 1 and 1 keeping the first column in the 2, second determinant same। अब क्या करेंगे, ये फिल करेंगे, क्या लिखेंगे 1 अल्फा बीटा देन 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा ये भी सेम ही आ रहा है क्या, वही सिमेट्री बन रही है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया ये, है ना। चलो तो बना लो, कितना बनता है इसका आंसर, इसको सॉल्व कर लो आप। 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बनता है ये 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ऐसे बनता है ना। आप या तो उसमें वैल्यू डाल दो या आप क्या करेंगे बोलो, जीरोस बनाए हम, तो हम क्या करते हैं C3 में सब्ट्रैक्ट कर दें आप C1 को, और C2 में भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें C2 - C1। सो क्या करेंगे, C1 रिमेन एज इट इज, दिस माइनस दिस 0, अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर -1 नाउ 0, ठीक है, बीटा -1 बीटा स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। नाउ इसमें से आप निकाल लें अल्फा -1 एंड टेक आउट द कॉमन बीटा -1 फ्रॉम द थर्ड कॉलम, सो अल्फा -1 इंटू बीटा -1, राइट। लेकिन बाहर कितना निकलेगा, होल स्क्वायर। 1 1 1 एज इट इज, 0 1 अल्फा +1 0 1 बीटा +1 होल स्क्वायर। मिनिमम 2 zeros बनने के बाद एक्सपेंड अलोंग द थर्ड एलिमेंट, इट बिकम्स अल्फा -1। ये इसको आप लिख सकते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा +1 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर क्या बनता है देखिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस, क्या मिल रहा है, बीटा माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज c/a। सो वी हैव टू मेक अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा एवरीवेयर। अल्फा बीटा बनाया मैंने, अल्फा प्लस बीटा बनाया, इसको क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखेंगे हम लोग, a + b होल स्क्वायर माइनस -4ab। तो आप लिख दें, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। नाउ अगेन दिस सेकेंड एक्सप्रेशन कन्वर्ट सम एंड प्रोडक्ट, और होल स्क्वायर तो है ही, वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई। हाँ, के का आंसर बोलो अंश, 6 में करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आया समझ में, ये समझ आ गया ना तुमको, बोलो। ये कॉपियां सजाने से काम नहीं चलेगा, मतलब कई बच्चों का फोकस होता है कि हम सिर्फ कॉपियां भरते जाएं, बोर्ड से नोट करते जाएं, उनको रटते जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। आप चीजों को समझने की कोशिश करें, कम से कम लिखें, ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाएं। नेक्स्ट बनाओ,
डी गिवन है आपको ए बी सी सी ए बी बी सी ए, क्या वैल्यू होती है इनकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होती है ना। अच्छा माइनस क्यों हटा दिया, क्योंकि R2 इज, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, डी का वैल्यू तो पता है। दूसरा तरीका क्या है, डी डैश को भी हम सॉल्व कर लें, डी डैश को भी एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व कर लें, ठीक है। उसी पैटर्न में इसको भी वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कन्वर्ट कर लें। और एक और तरीका क्या, देखो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ये तो हर एक पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। सबसे छोटा मेथड अगर आप यूज कर लें तो वो पेपर जो है अपने लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाता है। अब इसी को क्या है, अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं तो ये बहुत लेंथी जाएगा। हाँ इसलिए क्या है, हम लोग अभी दिमाग में इसलिए चल रहा है क्योंकि टॉपिक ही वो चल रहा है, तो ऑब्वियसली अब इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा ना। सो आप डी डैश को ब्रेक कर लो इन टर्म्स ऑफ डी, और जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू द के। बताओ दो इसको दो डिटर्मिनेंट में, अदर यू कैन सॉल्व बाय रो टू रो, कॉलम टू कॉलम, रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। एक जगह आपको क्या करना है, इस वाले डिटर्मिनेंट को आपको डी में कन्वर्ट करना है, और इसमें एबीसी वाली कोई टर्म नहीं आनी चाहिए। द फर्स्ट डिटर्मिनेंट कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म ओनली, है ना, एलिमेंट्स नहीं लेने, इसमें एबीसी नहीं आने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट A11 इज B प्लस सी, वहां क्या चाहिए A B C। देखो इसको तो एज इट इज लिख लो A B C, फिर यहां लिख लें C A B, और यहां लिख लें आप B C A। इसको तो एज इट इज नोट डाउन कर लें आप। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज गिवन एज D, इसको तो एज इट इज रख लें। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे B प्लस सी बनाना है। देखो B प्लस सी कैसे बनेगा, हाँ है ना, A नहीं चाहिए ना, B और C चाहिए, तो कितना पुट करूं, 0 1 1, रो टू रो कर लें आप, 0 इंटू A 0, 1 इंटू B B, 1 इंटू C C। सो फर्स्ट एलिमेंट इज B प्लस सी। चलिए फिर A प्लस B, A प्लस B चाहिए, तो 1 1 0। सी नहीं चाहिए, कौन सा ले रहे हो, ये वाला ले रहे हो क्या, ये ले लो, एक ही बात, वो ले लो, एक ही बात है ना। ये ले लो C प्लस ए, C प्लस ए के लिए क्या चाहिए, C चाहिए A चाहिए, है ना, C चाहिए और A चाहिए, B नहीं चाहिए। क्या ले रहे, रो टू रो ले रहे हैं ना। हाँ तो कितना करना पड़ेगा, C प्लस ए चाहिए ना, अब C और A, तो 1 0 1। अच्छा फिर यहां पे आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा ये 1 1 0, A प्लस B, है ना। बोलो कितना आ रहा है, करके देख लो। 1 लिया तो ये कितना बनेगा, फिर 1 प्लस 1 लिया तो ये कितना बना 1, तो फिर K का वैल्यू कितना आ गया 2।